पे कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आपको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे खरीदना चाहिए और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए। लेकिन जब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना ही नहीं आता तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे यूज़ करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम किसी भी स्टॉक की रियल वैल्यू कैसे पता लगाएं। मतलब हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, जिससे हमको ये पता चल सके कि वो स्टॉक सस्ते में बिक रहा है या महंगे में। और ये चीज़ मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, जिससे कोई नॉन फाइनेंस के लोग तो क्या, एक 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इजीली समझ पाएगा। और सिर्फ ये एक वीडियो देखने के बाद आप आराम से अपने स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर कम से कम आप अपने स्टॉक मार्केट के लॉस को बचा सकते हो। इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम इंट्रिंसिक वैल्यू इसलिए निकालते हैं क्योंकि किसी भी स्टॉक का प्राइस और उसकी वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ होती है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऑक्शन मार्केट है, मतलब यहाँ पे स्टॉक्स बेचे नहीं जाते बल्कि नीलाम किए जाते हैं। और इंडिया में 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है। तो इससे होता यह है कि जो स्टॉक्स ज़्यादा पॉपुलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पे बिकने लगते हैं, और जो स्टॉक्स न्यूज़ में नहीं आते वो सस्ते में बिकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड रहते हैं, जो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब दोस्तों, हम एक सिंपल गूगल सर्च से किसी भी स्टॉक का प्राइस निकाल सकते हैं, लेकिन ये इंट्रिंसिक वैल्यू हमें खुद से पता लगानी पड़ती है। और जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, जब वो कोई भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं तो वो उसका प्राइस नहीं चेक करते। वो पहले उस कंपनी की खुद से वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं, ताकि उसका प्राइस उनके एनालिसिस को इन्फ्लुएंस ना कर दे। तो इसीलिए पहले हम एक प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका मार्केट प्राइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और मैं उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मान लो आपका नाम रॉकी है और आप एक छोटे से विलेज में रहते हो, और वहाँ पे एक बेकरी है जिसका नाम है इंडियन बेकिंग कंपनी। अब ये बेकरी 50 साल पुरानी है और एकदम अच्छे लोकेशन पे है, और इसीलिए इनके बहुत सारे रेगुलर कस्टमर्स है जो इनके प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली खरीदते रहते हैं। और ये बेकरी का मालिक आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है। तो एक दिन वो आपके पास आता है और कहता है कि वो इस बेकरी को पूरी तरह बेचना चाहता है, क्योंकि उसके बच्चे दूसरी कंट्री में जॉब करके शिफ्ट हो गए और उसे रिटायर होना है। अब आपके पास बहुत सारा पैसा है और फाइनेंशियल नॉलेज भी, तो आप उससे उसकी कंपनी के पिछले 10 साल के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाते हो और फिर घर जाके उसे अच्छे से एनालाइज करते हो। अब स्टॉक मार्केट की तरह यहाँ पे कोई स्टॉक का प्राइस तो है नहीं, तो आपको इसका सारा वैल्यूएशन खुद से ही करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट रीड करते हो और देखते हो कि ये कंपनी ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न किया है। और फिर आप मार्केट में जाके थोड़ी रिसर्च करते हो और ये पता लगाते हो कि इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनके कस्टमर्स इन पर ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स बार बार इनकी ही शॉप पर आते हैं। तो फाइनली आपने ये कंक्लूड किया कि ये कंपनी का प्रॉफिट्स रेगुलर होता है और होता रहेगा। तो बेसिकली आप अपना क्वालिटी एनालिसिस पूरा कर लेते हो और ये डिसाइड करते हो कि ये कंपनी अच्छी है। अब दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देता हूँ कि जब हम किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो उसके एनालिसिस में कंपनी की क्वालिटी का एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो फाइनली आप इस बेकरी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो कि इसे किस प्राइस पे खरीदना चाहिए। अब इस बेकरी का ईयरली प्रॉफिट होता है 10 लाख रुपीज़ का, और आप ये भी देखते हो कि इनके कस्टमर्स इनसे ज़्यादा उधार मांगते नहीं हैं। तो ये 10 लाख रुपीज़ जो इनका प्रॉफिट है वो डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फाइनेंस में हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब क्योंकि ये बेकरी इतनी रिस्की नहीं है, जैसा हमने क्वालिटी एनालिसिस में पता लगा लिया, तो इसीलिए अगर आपको इस बेकरी से 14% का भी रिटर्न मिल जाएगा तो आप खुश हो। तो इस बिजनेस की वैल्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा: 10 लाख जो इसका प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 0.14, मतलब जो इसका ईयरली कैश फ्लो है वो डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो 14% रिटर्न हमें इस बिजनेस से चाहिए वो डेसिमल फॉर्मेट में, मतलब 0.14। तो इसका आंसर आता है 71,42,000। अब ये कैलकुलेशन के पीछे हुआ क्या है मैं आप लोगों को इसका डिटेल समझाता हूँ। अब इमेजिन करो आपने ये बेकरी इस प्राइस पे खरीद ली, मतलब आपने इतने रुपए पे कर दिए, और अब जो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा वो आपका होगा। तो जैसा कि आपको इस इन्वेस्टमेंट से 14% का रिटर्न चाहिए था, तो आपको फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा जैसा आपने एस्टिमेट किया था। तो वो प्रॉफिट इस 71 लैक्स का 14% होगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप 71 का 14% निकाल सकते हो, आपका आंसर 10 आएगा। और यही प्रॉफिट आपको हर साल मिलता रहेगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट पे 14% का रिटर्न होगा। तो दोस्तों, इसको हम DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहते हैं वैल्यूएशन करने का, क्योंकि आप कंपनी के सारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में ला रहे हो।
अब यहाँ पे ये कुछ लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल करके समझाता हूँ। दोस्तों, जिस तरह हम कंपाउंडिंग में आज के पैसे को फ्यूचर में लेके जाते और उसे ग्रो करते, जैसे अगर आपको 100 रुपये को 14% से कंपाउंड करना है तो अगले साल वो 114 होगा और उसके अगले साल में वो 130 रुपया होगा। तो उसी तरह डिस्काउंटिंग में हम इसका उल्टा करते हैं। हम फ्यूचर के पैसे को, जैसे अगले साल के प्रॉफिट्स को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेके आते और उसे कम करते। तो अगर आपको 114 रुपया अगले साल मिलने वाला है तो वो 14% के डिस्काउंट रेट के हिसाब से आज के हिसाब से 100 रुपया होगा। क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, पैसों के साथ टाइम की भी वैल्यू होती है। अगर आपको कोई दो ऑप्शन देगा कि वो 100 रुपया आज ले लो या फिर 100 रुपया अगले साल लो, तो आप आज ही लेना प्रीफर करोगे। क्योंकि अगर आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे किसी सेविंग्स अकाउंट में तो 4% तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो अगले साल वो 104 बन जाएगा। तो बेसिकली घुमा फिरा के बात यह है कि अगले साल के 100 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू आज के 100 रुपये से कम है। तो अब रॉकी का ये नया बिजनेस हमें हर साल हमेशा के लिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट देगा। तो आप इस चार्ट में देख सकते हो, जो प्रॉफिट आपको एक साल के बाद मिलेगा इसकी वैल्यू होगी आज के हिसाब से लगभग 8.77 लैक्स। और फिर उसके अगले साल का प्रॉफिट जो आपको 2 साल बाद मिलेगा वो भी 10 लाख रुपीज़ का ही होगा, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज के हिसाब से लगभग 7.69 लैक्स की होगी। और इसी तरह आप देख सकते हो, आपको कंपनी से हर साल 10 लैक्स ही मिल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू आज के हिसाब से कम होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि ये सारे प्रॉफिट्स आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं और आप कंपनी को खरीदने के लिए आज ही पैसा पे कर रहे हो। तो इसी तरह जब 130 साल के बाद अगर कंपनी आपको सिर्फ 10 लाख का ही प्रॉफिट दे रही है तो उस 10 लाख रुपए की आज के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू 1 रुपये से भी कम होगी। क्योंकि अगर आप 1 रुपये को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो जहाँ पे आपको 14% का ईयरली रिटर्न मिलेगा, तो वो 130 साल के बाद लाखों करोड़ रुपया बन जाएगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू जीरो तो नहीं होगी, लेकिन बहुत कम होगी। तो फाइनली जब आप इन सारे पैसों को टोटल करोगे, इन सारे कैश फ्लो को ऐड करोगे, तो गैस करो आंसर कितना होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 71,42,000। ये वही आंसर है जो हमने एक सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट किया था। तो इस पूरे एक्सरसाइज से हमें ये पता चलता है, जो पूरी वैल्यूएशन की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, वो ये है कि द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। अगर मैं आप लोगों को ये लाइन डायरेक्टली बोल देता तो बहुत लोगों को ये लाइन समझ में आती ही नहीं, लेकिन आपको अब ये लाइन अच्छे से समझ आएगी। द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, जैसे वो बिजनेस या कोई भी इन्वेस्टमेंट, इज द प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हम आज पैसा देने वाले हैं और हमको उससे क्या मिलेगा, हमको उससे सारे फ्यूचर के कैश फ्लोज मिलने वाले। तो हम उस फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। तो अब हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को थोड़ा गहराई से समझते हैं, जो आपको अभी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस कंपनी का पी रेशियो कितना होगा। तो वो होगा 7.14 का। वो कैसे, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें कंपनी के प्राइस को उसकी अर्निंग से डिवाइड करना है। कंपनी का प्राइस है 71.42 लैक्स, उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी अर्निंग से, यानी 10 लैक्स, जो होता है 7.14। इसका मतलब ये है कि आपको आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ऑलमोस्ट 7 साल में रिटर्न मिलेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपने 7.14 रुपीज़ एडवांस में पे किया 1 रुपया कमाने के लिए। अब मान लो वो कंपनी की ओनर ने ये 71 लैक्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया कि ये प्राइस बहुत कम है और उसने काफ़ी मेहनत करके इस बिजनेस को सेट किया है, तो वो ज़्यादा पैसा मांग रहा है। तो आप यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम कर दोगे, 14% की जगह पे आप 12% कर दोगे, जिससे अब इस कंपनी की न्यू वैल्यू होगी 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.12, मतलब 83 लैक्स। तो अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो बढ़ गया, अभी ये 8.33 का हो गया। मतलब आप 8.3 रुपया पे कर रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए। तो एज एन इन्वेस्टर आपको कम पी रेशियो वाले इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा फायदा होना चाहिए, क्योंकि जब पी रेशियो कम होगा तो आप उस बिजनेस को सस्ते में खरीद रहे हो। अब हम स्टॉक स्क्रीनर पे आते हैं और इसे रियल लाइफ में चेक करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलायंस का पी रेशियो 34 का है। मतलब आप 34 रुपया एडवांस में पे कर रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए, जो मेरे हिसाब से बुरा है। और इसीलिए यहाँ पे टिकर टेप ने सामने ही लिखा है कि द करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब अगर आप ऐसे महंगे प्राइस पे इस कंपनी को खरीद लोगे तो हो सकता है आप प्रॉफिट कमा लो, लेकिन आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि लोग बहुत सी कंपनीज को 50 के पीई पे, 100 के पीई पे या कभी कभी 1000 के पीई पे खरीद लेते हैं, तो वो उसे इतना महंगे प्राइस पे खरीदते क्यों है? तो उसका आंसर ये है कि वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अगर आप एक बार यहाँ के ये बेसिक चीज़ें चेक कर लोगे
तो आप काफ़ी हद तक अपने लॉस को बचा लोगे। और जो स्टॉक्स सस्ते हैं, आप उन पर ज़्यादा टाइम देके उन पर रिसर्च कर सकते हो। और आज की तारीख में आपको ये इतना सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो हमारे पास आज ऐसे बहुत सारे स्क्रीनर्स है जो हमें रेडीमेड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। तो दोस्तों, ये वीडियो को स्पॉन्सर किया है टिकर टेप ने, जहाँ पे आप स्टॉक्स को इजीली फिल्टर कर सकते हो और फिर एनालिसिस भी कर सकते हो। और इनके पास ये एक स्पेशल फीचर है जहाँ पे आप कंपनी के प्राइस और उसकी अर्निंग्स का फोरकास्ट देख सकते हो कि फ्यूचर में इसका शेयर प्राइस कहाँ जा सकता है, जिसको आप प्रो वर्जन के लिए सब्सक्राइब करने के बाद देख सकते हो। और आप 14 डेज़ का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो इसे ट्राई करने के लिए। तो इसीलिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वॉरेन बफे हमेशा एक बात कहते हैं, वो ये कि वेदर वी आर बाइंग ऑल ऑफ अ बिजनेस और अ लिटिल पार्ट ऑफ बिजनेस, यानी स्टॉक्स, आई ऑलवेज थिंक वी आर बाइंग द होल बिजनेस बिकॉज दैट्स माई अप्रोच टू इट। आई लुक एट इट एंड आई से वॉट विल कम आउट ऑफ इट एंड व्हेन। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया, बिजनेस का काम होता है प्रॉफिट कमाना, और आज हमने समझा कि पैसे के साथ टाइम की भी वैल्यू होती है, तो वो प्रॉफिट कब आ रहा है वो भी मैटर करता है। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये स्टॉक मार्केट एक ऑक्शन मार्केट है, तो कुछ कंपनीज का स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है कि उसका पी रेशियो 100 तो क्या 1000 के ऊपर निकल जाता है, और लोग उसे इसलिए खरीदते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो स्टॉक प्राइस यूं ही ग्रो होता रहेगा। लेकिन अगर वो कंपनीज ग्रो नहीं हुई तो 1000 के पी रेशियो के हिसाब से आपका पैसा 1000 साल में डबल होगा, क्योंकि आपने पहले ही 1000 रुपया एडवांस में पे कर लिया 1 रुपया कमाने के लिए। इसीलिए स्टॉक प्राइस को देख के या किसी के टिप्स पे इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि जब तक आपको टिप मिलती है तब तक स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर निकल जाता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम फ्रेश एग्जांपल्स है टेस्ला का या गेम स्टॉप का या फिर इंडिया में अडानी ग्रीन का। ऐसे स्टॉक्स जितना स्पीड में ऊपर जाते हैं उतनी ही स्पीड में नीचे आते हैं, और ये चीज़ इतिहास में सालों से होती आ रही है और होती रहेगी, क्योंकि सिर्फ स्टॉक के प्राइस को बढ़ता हुआ देख के इन्वेस्ट करने वाले हमेशा आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपने यहाँ तक ये वीडियो को देख लिया है तो आई एम श्योर आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करोगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि वॉरेन बफे एग्जैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते कैसे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। स्टॉक को एनालाइज करने के लिए टिकर टेप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है।